हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम सब डिस्कस करेंगे केवल और केवल 15 प्रश्न, जिसमें आपको 100 महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया की पहली भूमिगत, ध्यान रखेंगे, भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, ये पूछा गया किस राज्य में है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए किस राज्य में, तो ये हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। और उसका नाम क्या है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है सब कुछ। हिमाचल प्रदेश की संजय विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, संजय विद्युत जल विद्युत परियोजना जो है भूमिगत है, ठीक है, एशिया की भूमिगत परियोजना है। और यहाँ पे कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है और कौन से जिला में, किन्नौर जिले में है। और इसकी उत्पादन क्षमता याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इतना ही काफ़ी आपके लिए। और एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, संजय विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो सतलज, सा से संजय और सा से सतलज नदी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी फेमस क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश किसने दिया था दोस्तों। आदेश किसने दिया था, ये चीज़ जरा देखना है। आदेश किसने दिया था दोस्तों, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, पहला क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे पूछा जाएगा कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, कर्नल रेजिनाल्ड डायर को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, यानी कि यहाँ देखिए ये याद रखिएगा, ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था। यानी कि ये भी एक तरह से मजबूरी थे दोस्तों, ठीक है। कर्नल डायर जो थे वो भी क्या थे, वो भी किसी के अधीन काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ओ डायर ने इनको आदेश दिया था। और आगे बढ़ते हैं, तो उधम सिंह का बारे में आता है बात। देखिए उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ को, जिन्होंने पूर्ण रूप से आदेश दिया था, उनको जाकर गोली मारा था। उधम सिंह कौन हो गया, तो उधम सिंह को आपको याद रखना है, जिनका ज़मीन था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ पे हुआ उनका ज़मीन था ये, ठीक दोस्तों, उधम सिंह उसी का ज़मीन था, उधम सिंह का ही ज़मीन था। आगे, हंटर समिति किससे संबंधित है, हंटर समिति जांच समिति है और यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। और हंटर समिति ने कर्नल डायर को निर्दोष साबित कर दिया था, जिन्होंने आदेश दिया था। नेक्स्ट, केवल 379 व्यक्ति मारे जाने की पुष्टि किया गया था। मालवीय समिति के अनुसार, याद रखिएगा, मालवीय समिति के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। और हंटर समिति ने कितना बोला था, 379। क्लियर, दो चीज़। और आगे बढ़ते हैं, काला कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड को जो है काला कानून यानी रॉलेट एक्ट को कहा गया यहाँ पे। उसी के विरोध में अमृतसर में सब सभा हुआ था, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे लोग। इस सभा का तत्कालीन कारण सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रिहा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी के साथ एक चीज़ और जान लीजिए। महात्मा गांधी ने केसर हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी, जो कि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, प्रथम मानव पूछा गया है, तो यूरी गागरिन होगा दोस्तों। कौन होगा, यूरी गागरिन होगा, वाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला। इस पे संबंधित कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए कब हुआ था, यूरी गागरिन तो है, लेकिन कब, तो 1961, याद रखिएगा दोस्तों, 1961 में यूरी गागरिन वोस्टॉक, यहाँ पे ये पूछिएगा अगर ज़्यादा डिपली होगा तो, वोस्टक वन से पृथ्वी के एक चक्कर लगाया था, वोस्टक 1 से। और दोस्तों याद रखिए कहाँ के निवासी थे, तो रूस के निवासी थे। अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान रूस के द्वारा ही स्थापित किया था सबसे पहला, ठीक है। तो कब, तो सबसे 1957 में किया गया था और ये उसका नाम था स्पुतनिक 1 दोस्तों। सबसे पहला जो है प्रक्षेपण यान रूस के द्वारा ही छोड़ा गया था 1957 में, स्पुतनिक 1। और देखिए यूएस में, यानी कि अमेरिका में 1958 में नासा की स्थापना किया गया। नासा की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1958 में किया गया है, ठीक है, जो कि यूएस में है। अब बात करते हैं हमारा भारत की बात करते हैं, तो इसरो यहाँ पे क्या है, इसरो, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ है, ठीक है। अब भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग जो कि सिराओं से रक्त लेता है और धमनियों के द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है, वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हृदय। कौन होगा, हृदय होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हृदय सिराओं से रक्त लेता है, हृदय जो है सिराओं से रक्त लेता है और धमनियों द्वारा शरीर के अंगों को रक्त भेजता है, याद रखिएगा।
रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में 3 प्रकार के रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, धमनियाँ, दूसरा रक्त कोशिकाएँ और तीसरा शिराएँ। और बात करते हैं धमनियाँ जो है, धमनियाँ शुद्ध रक्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा शुद्ध रक्त को प्रवाह कौन करता है दोस्तों, तो हृदय करता है, लेकिन यहाँ पे ले जाने का काम कौन करता है, हृदय, ठीक है, विभिन्न अंगों तक ले जाता है, लेकिन कहाँ से, तो धमनियाँ द्वारा यह किया जाता है। धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और यही उल्टा जस्ट बात करें शिराओं की, शिराओं की याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों को हृदय की ओर ले जाती है, ठीक है, शिराओं। नेक्स्ट, होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम है किसका, तो मानव का, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन किस टाइप का मानव का, तो यहाँ पे याद रखना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर सी को याद रखिएगा, समझदार होमिनिड, समझदार होमिनिड को ये सूचित करता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, जिसका अर्थ होता है समझदार होमिनिड, ठीक है दोस्तों। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला को कहा जाता है। मानव की उत्पत्ति जो है यहाँ कब हुई थी, किस काल में हुई थी, किस युग में हुई थी, प्लाइनोसिन युग में हुई थी, प्लाइनोसिन युग में हुई थी, इतना याद रखेंगे बस। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको याद होगा दोस्तों, ये देखिए चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने खोल दिया है, देखिए ए नरौरा, तारापुर, रावतभाटा, काकरापारा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, 1948। चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत का प्रथम परमाणु गृह ऊर्जा तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तारापुर परमाणु गृह यूएस के सहयोग से बनाया गया था, यूएसए, ठीक है, यूएसए के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, जो कि परमाणु रिएक्टर यहाँ पे स्थापित किया गया, कब किया गया, तो 1948 याद रखेंगे, 1948 में। और इससे संबंधित बात करें, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, अप्सरा था। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ, तो 1954 में किया गया था। और बात करें आयोग की स्थापना कब हुआ, भारत में ऊर्जा आयोग की स्थापना कब, 1948। आयोग की बोलेगा तो 48, विभाग का बोलेगा यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की तो 1954। और बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के भारत के जनक कहलाते हैं ये, ठीक है, जहांगीर भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की खेती की जाती है, खरीफ है, कौन सा फसल है दोस्तों, मक्का बोला जाए तो खरीफ फसल है ये, ठीक है। तो खरीफ के मौसम में कब कब बोया जाता है, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं। मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है, ठीक है, इतना याद रखें। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, याद रखिएगा, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसी की बात करें रबी फसल की बात करें, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ फसल के मुख्य फसल कौन से हो गए, तो धान याद रखेंगे, और रबी फसल के जो है हो गए कौन, गेहूँ, याद रखेंगे दोस्तों। खरीफ फसल में धान आ जाएगा मुख्य फसल, और रबी फसल में आएगा आपका गेहूँ। और जायद फसल कौन सा होता है, तो वो भी जान लेते हैं। जायद फसल रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में कम समय में उत्पादित किया जाता है, याद रखिए, कम समय, जो कि अल्प समय के लिए किया जाता है, उसको जायद फसल के अंतर्गत रखा गया। जैसे तरबूज बहुत कम समय में, साग, खीरा, ककड़ी, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं वह कौन है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब ऐसा स्थिति आती है दोस्तों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये कार्य करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे वह भारत के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। आगे, भारत के राष्ट्रपति पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं, बात तो सही है। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं उनके पद पर। अब आता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक अधिकतम 6 माह तक ही कर सकते हैं, वो 6 माह तक वो रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है, यहाँ पे भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन, हृदयतुल्ला, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश तीनों पद पर आसीन हुए थे। भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो हृदयतुल्ला, जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश तीनों पद पर नियुक्त हुए थे दोस्तों, ठीक है, आसीन हुए थे। एम हृदयतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति जुलाई 1969 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। देखिए संघ अगर बोल दिया जाए दोस्तों, संघ, तो यहाँ पे हम लोग को देंगे राष्ट्रपति, ठीक है। संघ अगर बात करें, संघ कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो भारतीय
संसदीय शासन व्यवस्था में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 में ही बताया गया ये। और 74 में क्या बताया गया दोस्तों? 74 अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, जो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति को जो वास्तविक स्वविवेक शक्ति दिया जाता है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य करने का उल्लेख दिया जाता है। सब ठीक है, 74 याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये लास्ट पॉइंट है, शासन का प्रधान संसदीय प्रणाली में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाना यानी खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है दोस्तों? तो इसको आप याद रख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे। इसमें देखिए 4 डिग्री में तो सुरक्षित रहता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है रेफ्रिजरेटर में तापमान कम रखने में खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखिए तो लोहा इसमें हो जाएगा। क्या दोस्तों? तांबा, निकिल, कोबाल्ट नहीं, इसमें होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। क्या लेके जाती है? ये ऊर्जा लेके जाएगी। नेक्स्ट, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आयरलैंड, इसमें याद रखिए। क्या याद रखेंगे? आयरलैंड। तो इसका पूरा सूची मैंने प्रदान किया है, देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है, ज़रा देखेंगे। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और कानून का शासन, ये है ब्रिटेन। लेकिन यूएसए की बात करें तो मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय का शक्ति का अधिकार। और देखिए कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय ढांचा, कनाडा से। और जापान से क्या लिया गया है दोस्तों? स्थापित प्रक्रिया। जापान में आपको यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कानून द्वारा हो गया स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है फ्रांस यानी गणित यानी गणतंत्र, समता एवं बंधुता, ये है फ्रांस से। और साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन। और जर्मनी से याद रखिएगा दोस्तों आपातकाल जर्मनी से, क्योंकि हमको मनी जो है आपातकालीन चाहिए, एकदम इमरजेंसी में। ठीक है, फ्रांस यानी गणित में हम फंस गए तो गणतंत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी स्थान का अक्षांश का परिचय होता है कौन? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तापमान हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पूछ रहा है दोस्तों। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है आपका, कहाँ बोलना पड़ेगा ये? चेन्नई। कहाँ? चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया गया है। भारतीय प्राणी विज्ञान हो गया चेन्नई में, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो हो गया वनस्पति संबंधित लखनऊ। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है, समुद्री विज्ञान पणजी में है। भू चुंबकीय संस्थान बोला जाएगा तो मुंबई में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका का अनुसंधान कोलकाता में है। एंड एक लास्ट 2-3 और है, देखिए प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, भूभौतिकी। एंड दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।